एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ्स का सैंपल पेपर नंबर 1 जो कि हेल्प करने वाला है आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है इफ P एंड Q आर टू को प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि को प्राइम नंबर्स होते क्या है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ वन फैक्टर होंगे, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। ठीक है, जैसे कि कॉमन फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, जैसे कि 8 और 9, तो इनका कॉमन फैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस तरीके के दो को प्राइम नंबर्स हैं, एक है P और दूसरा है Q। ठीक है, तो उनका एलसीएम जो है वो क्या होगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है कि HCF को जब हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम फाइंड आउट करना है हमें, तो एलसीएम लिख देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या कौन कौन से दिए हैं हमें, नंबर्स जो दिए हैं वो P और Q दिया है। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एलसीएम को 1 से मल्टीप्लाई किया तो एलसीएम हो जाएगा। P और Q को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, PQ। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, A। अगला देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर अल्फा बीटा जो है इस पॉलिनोमियल के जीरोज है तो इनका प्रोडक्ट यानी अल्फा बीटा जो है वो क्या होगा वो आपने बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन दी गई है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में a। इस इक्वेशन में हमारे पास जो a है, ठीक है, जो एक्स स्क्वायर 7 नंबर होता है ना, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो वो 1 हो जाएगा। और c हमारे पास क्या है, 8 है। ठीक है, अब अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करना है तो प्रोडक्ट होता है, यानी अल्फा बीटा को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वल होता है c अपॉन a के। ठीक है, और आपने याद रखना है जो सम ऑफ जीरोज है, यानी जो अल्फा और बीटा को जब प्लस किया जाता है तो वो इक्वल होता है माइनस b अपॉन a के। ठीक है, यहाँ पे हमें बोला गया है प्रोडक्ट के लिए, तो c अपॉन a के इक्वल हो जाएगा। c की वैल्यू कितनी है, 8 है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको दो इक्वेशन दी गई है, इनका यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 जो है वो नॉट इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, अब यहाँ पे a1 क्या है, a2 क्या है वो देखते हैं। तो पहली इक्वेशन में देखो बेटा, यहाँ पर जो a1 है हमारे पास, तो पहला नंबर है x के साथ वो a1 है जो कि 4 है, b1 क्या है, p है। ठीक है, और जो c1 है वो क्या है, 8 है। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन देखो, इसमें a2 हमारे पास क्या है, 2 है, b2 क्या है, 2 है, और c2 क्या है, वो भी 2 है। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 यानी कि जो 4 है अपॉन 2 वैल्यू बस पुट की है मैंने। ठीक है, वो नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, यानी p अपॉन 2 के। तो 2 से 2 के टेबल से कटिंग हो जाएगी 4 की, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास क्या नंबर बच गया, 2 इज इक्वल टू p अपॉन 2 नॉट इक्वल टू p अपॉन 2, है ना। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 4, p1 जा p। ठीक है, यानी कि 4 के अलावा कोई भी वैल्यू जो है वो इसका यूनिक सॉल्यूशन हो सकती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ 5 माइनस 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर 5 माइनस 2 जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो k की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमें पता है बच्चों कि जो पहला नंबर होता है वो x होता है और दूसरा नंबर जो है वो y होता है। तो यहाँ पर हम बस वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह पर मैं लिख दूंगी 5, ठीक है, माइनस 2, y की जगह पर लिख दूंगी -2। ठीक है, जो कि किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो 5 3 जा 15 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो 15 प्लस 4 कितना हो जाता है, 19, यानी कि k की वैल्यू कितनी है, 19 है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर पे टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनका जो मतलब कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है
उसका रूट्स आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। और बच्चों जो पंजाब बोर्ड ने मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज किया है 25-26 सेशन के लिए, वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, तो जाकर उसे भी जरूर चेकआउट करें। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपने ना क्या करना होता है, ये जो पहला आपके पास नंबर है और जो लास्ट नंबर है यानी a और c, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको इस तरीके से स्प्लिट करना है ना कि प्लस या माइनस करने पर प्लस 7x बन जाए, और जब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो 10x स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो देखो 5 2 10 होता है, ठीक है, दोनों के साथ x लगा दूंगी तो 5 2 10 और x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर बन जाएगा। जब इन दोनों को प्लस करूंगी तो 7x बन जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है ना, ये जो 7x है उसकी जगह पर 5x प्लस 2x लिख दूंगी, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 10। अब इन दोनों में से कॉमन निकालना है, ठीक है। तो पहले में क्या निकल जाएगा, x कॉमन है तो यहाँ पे x प्लस 5 हो गया, दूसरे में 2 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पर x प्लस 5 हो गया। अब ब्रैकेट में सेम नंबर आ रहा है यानी कि हमारा आंसर जो है वो सही जा रहा है, तो ये x प्लस 5 हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास नंबर है x प्लस 2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर x प्लस 2 इज 0 और दूसरा है x प्लस 5 इज 0, ठीक है। तो x इज इक्वल टू प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, x इज इक्वल टू प्लस 5 उधर जाएगा तो -5, यानी कि -5 एंड -2 जो है वो हमारे पास इनके रूट्स है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है, इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। अगर इनके 2 इक्वल रूट्स हैं तो k की वैल्यू जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो जब हमारे पास 2 इक्वल रूट्स होते हैं तो जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, यानी जो d है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। और आपको पता है कि d जो है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो d की जगह पर हम 0 लिख देंगे। b हमारे पास क्या है, तो इस इक्वेशन में देखो जो a है हमारे पास वो क्या है, 2 है, जो b है हमारे पास वो क्या है, -k है, ठीक है। और जो हमारे पास यहाँ पर c है वो क्या है, k है, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो b का स्क्वायर यानी कि -k का स्क्वायर -4, a है हमारे पास 2 और c है हमारे पास k, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू -k का स्क्वायर जो है वो k का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद -4 2 8, 8k हो गया, जो है वो हम यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा k -8, ठीक है। तो एक जो k है, ठीक है, k को अगर हम उधर ले जाएं तो k जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, और दूसरा जो है वो k -8 इज इक्वल टू 0 है, तो -8 जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो दो वैल्यू जो हमारी k की बनी, एक है 0 और दूसरा है 8, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखो जो कि है, इफ द nth term of an AP is 5n minus 13 then its 10th term will be। तो nth term हमें दिया गया है 5n minus 13 है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो an है यानी वो हमारे पास है 5n minus 13, ठीक है। तो हमें 10th टर्म फाइंड आउट करना है, तो n की जगह पर 10 लिख देंगे क्योंकि 10th टर्म है। तो यहाँ पर 5 n की जगह पर 10 minus 13, तो 5 10 क्या हो जाता है 50, 50 minus 13 कितना हो जाता है 37, यानी कि जो 10th टर्म है वो कितना होगा 37। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज, ठीक है। तो जो है हमें एपी के जो है वो मतलब कि जो n टर्म्स है उनका सम फाइंड आउट करना है, तो उसका करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कि Sn इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 और d होता है, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको माइनस का साइन दिया हुआ है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे प्लस का साइन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि जो आपको फिगर यहाँ पर दी गई है इसमें QRP जो है वो किसके सिमिलर होगा, ठीक है। तो Q की जगह पर क्या आ रहा है, देखो ये भी 80 डिग्री है, ये भी 80 डिग्री है, तो Q की जगह पर क्या आ जाएगा B। फिर यहाँ पे क्या था नेक्स्ट R, तो R 40 डिग्री का है, तो C जो है वो भी 40 डिग्री का है। फिर P है
तो P 60 डिग्री है, A भी 60 डिग्री है, तो आंसर क्या बन जाएगा BCA। ठीक है, अगला देखो कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज, तो सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है डायमीटर यानी कि व्यास। ठीक है, जो कॉर्ड होता है वो सर्कमफ्रेंस को 2 पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो जो है जिस तरीके से ये जो है ठीक है 2 पॉइंट पे इसे टच कर रहा है, तो सबसे बड़ा जो कॉर्ड होता है वो डायमीटर होता है। ठीक है, वो तीनों मतलब सेंटर को भी टच करता हुआ जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, इसमें से कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, तो एक्स एक्सिस पे वही पॉइंट लाई करेगा जिसका वाई 0 होगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे वो पॉइंट लाई करेगा जिसका एक्स 0 होगा, तो एक्स एक्सिस पूछा गया है तो वाई यहाँ पर 0 होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जो पहला टर्म होता है वो एक्स होता है और दूसरा जो होता है वो वाई होता है। अब देखो वाई किसका 0 है यहाँ पर, यानी कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो नंबर 12 है हमारे पास, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -3, 4 फ्रॉम ओरिजिन इज, यानी कि बिंदु -3 और 4 दी मूल बिंदु तो दूरी पता करनी है। ठीक है, तो इसके लिए देखो बेटा जब ओरिजिन से आपको बोला जाता है ना कि ओरिजिन से निकालना है, तो उस केस में ना आप जो डिस्टेंस है उसके लिए फॉर्मूला जो है वो क्या यूज कर सकते हो, x² प्लस में y²। ठीक है, अब ये मैंने क्यों यूज किया, ओरिजिन के केस में क्या होता है, जो हमारा x होता है वो भी 0 होता है और y जो होता है वो भी 0 होता है। ठीक है, तो d जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, अब देखो x1 जो है वो हमारे पास 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे x2 जो है वो हमारे पास, इसको x2 लिख लेते हैं, x1 जो है वो 0 है, इसी तरीके से y2 है। ठीक है, और y1 जो है वो 0 है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस करोगे तो सेम आ जाएगा, x2 हमने तो क्योंकि x 2 थे हमारे उसमें लिए हैं, अगर मैं इसको सिर्फ x ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर प्लस में इसको माइनस किया तो ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर और ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए, क्योंकि इसमें तो मेरे को डिटेल में जो है वो समझाना नहीं है, है ना, या जो है वो डिटेल में आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, क्योंकि ये एमसीक्यूज है, तो हम ये याद रखना है कि अगर ओरिजिन से पूछा जाता है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो x जो है वो हमारे पास क्या है -3, इसका स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा 25, रूट 25, तो रूट 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। ठीक है, तो 5 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा जो कि है सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू, तो बेटा हमें पता है कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो सेक स्क्वायर जो है थीटा -1 पूछा है, तो यहाँ पे +1 है, उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा -1, तो ये किस तरीके से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा +1 उधर गया तो -1, यही पूछा है हमें, तो किसके इक्वल है tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को प्लस करने पर आंसर 1 आता है। इसी तरीके से 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है कोसैक स्क्वायर थीटा के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 2 sin स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0 है ता थीटा का मूल तुसी पता करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा -1 इज 0, फिर 2 sin स्क्वायर थीटा -1 उधर गया तो क्या हो जाएगा +1। ठीक है, अब sin स्क्वायर थीटा 1 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो ये क्या करेगा, उसको अंडर रूट में ले लेगा, 1/2। अब 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाता है और ये √2 में रह जाएगा। अब sin थीटा 1√2 कब बनता है 45 डिग्री पर, है ना, यानी कि जो sin 45 डिग्री है उसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो थीटा की जगह पर क्या लगाया हमने 45 डिग्री, तो इसका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है किसी चक्कर का परिमाप डैश मल्टीप्लाई अर्धव्यास होता है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई रेडियस, तो क्या होता है 2 पाई मल्टीप्लाई रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड। ठीक है,
तो कोई मतलब कि आप कह सकते हो कि कोई सॉलिड जो है वो दो सॉलिड से मिलकर बना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ना एक क्वेश्चन जो दिया गया है ना, तो ये दो जो है वो सॉलिड से मिलकर बनाया है, एक हमारे पास हेमिस्फीयर है और दूसरा कोन है। इस तरीके से अगर हमें वॉल्यूम जो है वो पता करनी हो, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन दोनों को ही, जैसे कि जो हमारे पास ये कोन है उसका वॉल्यूम पता कर लिया, फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पता कर लिया, फिर दोनों को प्लस कर दोगे तो हमें टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा, है ना। तो क्या करना है, आपने जोड़ना है, एडिशन करना है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। तो एक टॉय जो है वो कोन के शेप में है और इसका जो रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो है द टोटल हाइट, जो टोटल हाइट है इस टॉय की वो 15.5 सेंटीमीटर है। तो आपने सिर्फ कोन की, तो कोन यहाँ तक है ना, तो कोन की जो स्लांट हाइट है यानी जो एल है वो आपने पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना कोन की जो एक्चुअल हाइट है वो फाइंड आउट कर लेते, तो क्या करेंगे, 15.5 में से 3.5 तो हेमिस्फीयर है वो माइनस कर लोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमारे पास जो h है वो क्या हो गया, 12 सेंटीमीटर। अब स्लांट हाइट यानी कि l पता करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, r स्क्वायर प्लस में h स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस इन्होंने हमें कितना दिया है, 3.5, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में ले लेते हैं। अब देखो बेटा 3.5 जो है मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 35 पॉइंट हटा दिया नीचे 10 आ जाएगा, फिर कटिंग कर देते हैं, 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, 7/2 हो गया, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि नहीं तो फिर मेरे को स्क्वायर इसका निकालने में, है ना, फिर जो है वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो 7/2 का स्क्वायर प्लस में 122 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 144, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, प्लस में 144 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं। अब एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा 49, 144 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 576। इन दोनों को प्लस कर लो तो क्या हो जाएगा, 625, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या आ गया, 4। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। और इसकी कटिंग कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0.5, 12.5 सेंटीमीटर इसका आंसर है, ठीक है। देखो बेटा, द मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज, तो पहले 10 प्राइम नंबर का मीडियन जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कौन कौन से टर्म होते हैं, तो सबसे पहला हो जाएगा 2 3। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, किसी और के टेबल में नहीं आते, एक्सेप्ट 1 के टेबल में तो सारे ही आते हैं, है ना। तो कौन कौन से नंबर है, 2 3 5 7 11, फिर हो जाएगा 13 17 19 23 29, तो 10 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब देखो ये टोटल टर्म्स कितने हैं, तो n जो है वो 10 है। तो जब नंबर इवन होता है तो जो मीडियन निकालने का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, n/2, है ना। और जो दूसरा होता है वो क्या है, n/2 प्लस में 1, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो क्या करोगे, n हमारे पास क्या है 10/2 और दूसरा हो जाएगा 10/2 प्लस में 1, इसकी कटिंग करोगे 5 हो जाएगा, ठीक है। इसकी कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ नंबर कौन सा है, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टर्म है और ये सिक्स्थ टर्म है, ठीक है। तो इन दोनों को जो है वो ऐड कर देना है आपने, 11 प्लस 13, और इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4, 1 प्लस 1 2, 24 को 2 से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा, 12, यानी कि इनका मीडियन जो है वो क्या आ जाएगा, 12। अगला क्वेश्चन है बेटा, 2 coins are tossed simultaneously, the probability of getting a head is, ठीक है। यहाँ पे पट बोला गया है, तो देखो जो कह सकते हो, जो चित होता है वो हेड होता है और पट जो होता है वो टेल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पे टेल होना चाहिए था, बट आंसर फिर भी सेम आएगा, तो हम इसी तरीके से कर लेते हैं। तो जब 2 कॉइन को उछाला जाता है, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ सकती है कि दोनों में हेड आ जाए, एक में हेड आए और एक में टेल आए, एक में टेल आए और दूसरे में हेड आए, ठीक है, या दोनों में टेल आ जाए। तो सबसे पहले मैं हेड वाला जो है वो सॉल्व करके बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखो एक हेड आने के कितने चांसेस हैं, तो 1 2 चांसेस है, टोटल जो है आउटकम्स कितने हैं, 4, तो 2/4 हो गया, कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2,
ठीक है। इसी तरीके से अगर हम टेल की बात करें तो 1 2 है ना, एक टेल आने के जो है वो कितने चांसेस है, 2 चांसेस है। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 4, कटिंग करोगे तो 1/2, तो दोनों के ही हिसाब से आंसर जो है वो 1/2 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम्स में, तो इसमें से कौन सा जो है प्रोबेबिलिटी नहीं है किसी भी इवेंट का। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से लेकर 1 तक होता है ना, 0 से कम हो सकता है ना 1 से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो 2/3 हो सकता है क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 5% भी हो सकता है। ठीक है, 1.4 नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा हो गया ना तो ये नहीं हो सकता, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, 1.4। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला जो है पार्ट स्टार्ट हो जाता है जिसमें सभी क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द HCF ऑफ 420 एंड 130। तो आपने HCF निकालना है 420 और 130 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 420 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 2 को 210 से मल्टीप्लाई करोगे तो 420 हो जाएगा, फिर 2 1 2, फिर 0 और 5 आ जाएगा। इसके बाद फिर 3 से डिविजिबल है, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। इसके बाद फिर 5 से डिविजिबल है, 5 7 जा 35, से 7 और 1। इसके बाद दूसरा नंबर हमें दिया गया है 130, तो 130 के लिए 2 से डिविजिबल है ये। ठीक है, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, सॉरी 5 से डिविजिबल है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। ठीक है, फिर यहाँ पे 30 आ जाएगा और ये 1। तो हमारे पास जो कह सकते हो जो फैक्टर्स है 420 के वो क्या है, 2 × 2 × 3 × 5 × 7, और 130 के जो फैक्टर्स है वो क्या क्या है, 2 × 5 × 13। ठीक है, तो अब इन्होंने हमें HCF निकालने को बोला है, तो कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास HCF, तो इसमें जो है यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसके बाद 5 जो है वो रिपीट हो रहा है, इसके अलावा कोई नंबर रिपीट नहीं ना हो रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, 10। यानी कि HCF जो है 420 और 130 का वो कितना हो जाएगा, 10। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, HCF ऑफ 420 एंड 130 is 10। ठीक है, क्वेश्चन देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 0 एंड √5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमें सम और जीरोस जो है वो दिए गए हैं, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड आउट करना है। 2 मेथड बता रही हूँ आप लोगों को मैं, जो आपको इजी लगे आप उस अकॉर्डिंग जो है वो इसको कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमें सम ऑफ जीरोस जो है वो क्या दिया गया है, सम ऑफ जीरोस दिया गया है 0। ठीक है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो हमें दिया गया है √5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो 0 है, सम ऑफ जीरोस हमने देखा था कि -b/a के इक्वल होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है वो c/a के इक्वल होता है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, दोनों के नीचे 1 आ रहा है, यानी कि a हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, b है हमारे पास वो क्या है, 0। ठीक है, इसके बाद बेटा जो हमारे पास c है वो क्या है, √5। अब इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखो हमें वैल्यूज जो है वो पता चल गई। अब हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो किस सीक्वेंस में होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c। तो a हमारे पास 1 है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई x² प्लस में b जो है वो 0 है, 0 मल्टीप्लाई x प्लस में c है √5। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x², 0 को x से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद है √5। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आंसर है, x² प्लस में √5। ठीक है, इसके बाद जो है या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, या दूसरा तरीका है हमारे पास कि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा जो है, ठीक है, यानी जो सम ऑफ जीरोस है वो हमें क्या दिया गया है, 0, और अल्फा बीटा जो है वो हमें क्या दिया गया है, √5। तो अगेन हमें पता है x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये होता है, यानी कि यहाँ पे जो है वो सम आता है, तो हमें जो है वो सम कितना दिया गया है, 0 मल्टीप्लाई x को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फा बीटा कितना है, √5।
ठीक है, ये इजी तरीका है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या है प्लस का √5, तो प्लस का √5 लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर सही नहीं आ रहा है। ये वैसे इजी मेथड है, आपको जो इजी लगता है आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो 8 के पहले 15 मल्टीपल जो है उनका सम आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 15 जो 8 के 15 मल्टीपल्स हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है 8 का टेबल जो है थोड़ा सा लिख लेते हैं। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। इस तरीके से 15 जो है वो टर्म्स जो है वो आएंगे, ठीक है। अब क्योंकि जो है ये एक एपी है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, तो या तो आप इसको माइनस करके दिखा दो, 16 माइनस 8 इज 8, या आपको पता है कि 8 का टेबल है तो 8 हम प्लस करते जाते हैं तो टेबल जो है वो आगे इंक्रीज होता जाता है, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो यहाँ पर क्या है, वो 8 है, ठीक है। और जो n है हमारे पास वो कितना है, वो 15 है ना, क्योंकि टर्म्स इन्होंने बताया है कि 15 है। तो जैसा कि हमने सम का फॉर्मूला देखा था, जो कि क्या होता है n/2 2a प्लस में n-1 और d, ठीक है। पहले पुट कर लेते हैं, यहाँ पर 15 आ जाएगा, यहाँ पे s 15 आ जाएगा, ठीक है। 15/2, इसके बाद 2 a की जगह पर लिख दोगे 8, n कितना है हमारे पास 15, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, -1 और d जो है वो हमारे पास है 8, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, 15/2, 8 2 से कितना हो जाता है 16, 15 -1 हो जाएगा 14, 14 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 112, ठीक है। इन्हें प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 128, और यहाँ पे है 15/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर था, ब्रैकेट हमने हटा दिया, कटिंग हो जाएगी, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, और 15 और 64 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 960, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, जो कि हमारे पास कि इन द गिवन फिगर ऑल्टीट्यूड्स AD एंड CE ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। तो ये AD और CE जो है वो एक दूसरे को P पॉइंट पे काट रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि जो शो दैट AEP यानी ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस वाले के सिमिलर है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यही दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, ठीक है। अब इसमें एंगल P जो है यानी कि एंगल APE इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के एंगल CPD। क्यों इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसके बाद देखो दूसरा इसमें और क्या चीज जो हम देख सकते हैं कि जो एंगल AEP है, ठीक है, यानी कि एंगल AEP यानी ये वाला जो एंगल है वो जो है वो इक्वल है किसके, एंगल CDP के। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, ठीक है। 90 डिग्री का इन्होंने सिंबल बनाया हुआ है तो 90 डिग्री लिख सकते हो, वरना आप लिख सकते हो कि ये इनके ऑल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके जो है मतलब कि सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए काफी है। AEP जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल CDP के, ठीक है, यही हमने प्रूफ करना था, तो आप लिख दो हेंस प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जो कि ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, और इसके अंदर जो है एक सर्कल ड्रॉ किया गया है। तो आपने प्रूफ करना है कि जो AB है और जो CD है वो इक्वल है AD प्लस में BC के, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, अब हमें पता है कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से जो है कोई भी जो है वो कह सकते हो टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो इक्वल लेंथ की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं अब हम लोग कि AP इज इक्वल टू AS, यानी ये वाला पॉइंट जो है वो इसके इक्वल है। तो रीजन क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from external point are equal, ठीक है।
इसके बाद देखो इसी वे में हम कह सकते हैं जो बीपी है वो बीक्यू के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, सेम रीजन है इसका। नंबर 3 देखो, तो इसके लिए हम कह सकते हैं जो सी पॉइंट एक्सटर्नल है तो सी आर सी क्यू के बराबर है। ठीक है, सेम रीजन है। फिर डी पॉइंट एक्सटर्नल है, उससे दो जो है वो मतलब की लाइंस बन रही हैं जो कि है डी आर, दो टेंजेंट बन रहा है, डी आर है वो डी एस के इक्वल है। अगेन सेम रीजन है। ठीक है, तो हम चारों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग 1 2 3 एंड 4, इन चारों को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इस साइड जो है जो लेफ्ट हैंड साइड है उनको एक तरफ ऐड कर लो और जो राइट हैंड साइड में उनको एक तरफ ऐड कर लो। तो AP प्लस में BP प्लस में CR प्लस में DR। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या है, AS प्लस में BQ प्लस में CQ प्लस में DS। अब देखो जो AP है और BP है दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा AB। इसी तरीके से CR और DR को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा CD। ठीक है, अब यहाँ पर देखो AS और DS, AS और DS को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा AD, प्लस BQ और CQ को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा BC। यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, तो ये प्रूफ कर दिया, आप लिख सकते हो उसके बाद हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है हमारे पास, इफ tan A is 4/3, तो अगर tan A जो है वो 4/3 है देन फाइंड sec A, तो आपने sec A जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो tan A जो है वो क्या होता है, P अपॉन में B यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। ठीक है, तो ये क्या दिया गया है हमें 4/3, तो हम जो है वो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ठीक है, तो p हमारे पास क्या है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है h कर देते हैं और यहाँ पे रूट में ले लेगा इसे। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा रूट 25। ठीक है, रूट 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ पे 5 जो है वो हमारे पास क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। अब देखो बेटा जो sec A है, ठीक है, तो sec जो है वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है h अपॉन में b। ठीक है, तो h जो है वो हमारे पास क्या है 5 है और जो बेस है हमारे पास वो क्या है 3 है, तो 5/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप भूल जाते हो ना कि जैसे यहाँ पे मैंने किया, अगर आप भूल जाते तो आपने क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हर हर बोले सोना चांदी तोले, अगर ऐसे याद रखना है तो ऐसे याद कर सकते हो, वरना यहाँ पे ये साइन है, फिर कॉस, टैन, फिर कोसैक, कोसैक के लिए हमने h अपॉन p। ठीक है, इसके बाद है सेक h अपॉन b, कॉट b अपॉन t। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हमने देखना है कि साइन का उल्टा कोसैक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अ कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर, लाल रंग का बादशाह जो है उसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52। ठीक है, इसके बाद किंग ऑफ रेड कलर, किंग ऑफ रेड कलर तो दो होते हैं, है ना, दो जो है मतलब सेट जो होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और दो जो होते हैं सेट वो रेड कलर के होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग रेड कलर किंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 हो जाएगा, है ना, यानी कि फेवरेबल आउटकम उसको डिवाइड कर देना है टोटल आउटकम से। ठीक है, कटिंग करोगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 2 6 जा 12, तो 1/26 इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद हमें दिया गया है कि स्पीड, स्पीड का जो है आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है,
तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि देखो जो स्पेड होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स, तो टोटल 13 होते हैं, है ना, पूरा सेट होता है स्पेड कार्ड्स का, ठीक है, जिसमें पान के पत्ते वाला जो शेप बना होता है उसको स्पेड कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स और टोटल आउटकम्स से डिवाइड कर देना है इसे, है ना, टोटल आउटकम्स, ये हम कर रहे हैं बी पार्ट, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम कितना है, हमें स्पेड कार्ड चाहिए तो वो 13 है, ठीक है, और टोटल आउटकम्स, तो टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास 52 है, इनकी कटिंग करोगे तो 13 1 जा 13 और 13 4 जा 52, तो 1/4 जो है उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप सारे ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। बाकी के जो क्वेश्चन रह गए हैं उसे हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी हो गई है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।